हेलो बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज मोशन इन वन डायमेंशन। क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले समझना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखिए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप देख रहे हैं या मोशन होते हुए देख रहे हैं तो वो कहां से देख रहे हैं, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे सपोज करें कि आप मान लो कि रोड पर ही कोई गाड़ी है जो चल रहा है, किसी स्पीड से चल रहा है। मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, या ऐसा ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। और मान लीजिए कि यहां पे कोई एक आदमी है जो ग्राउंड पे बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि स्पीड कितनी है। तो इस आदमी को क्या दिखेगा, इसका स्पीड क्या दिखेगा, तो इसकी स्पीड दिखेगा ये 20 मीटर पर सेकंड ही देखेगा, बिकॉज ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है। यानी किसी भी गाड़ी में जो किलोमीटर आप देखते हैं वो जो भी दिख रहा होता है, जैसे किलोमीटर में होता है यूजुअली, तो मान लीजिए कि हम ये किलोमीटर में ही ले लेते हैं 20 किलोमीटर पर सेकेंड, और वहां पे आवर में होता है। तो इसको आप ले लीजिए थोड़ा सा ऐसे, मान लीजिए कि आप यहां पे ले रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो गाड़ी की स्पीड होती है वही आपके किलोमीटर में भी दिखता है। तो मान लीजिए कि आप ग्राउंड से बैठ के आप देख रहे हैं तो इस गाड़ी की स्पीड आपको 20 किलोमीटर पर आवर दिखा, लेकिन मान लीजिए कि आप खुद एक कार पे ट्रेवल कर रहे हो और आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है, और आप इसमें बैठकर आप चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप इसमें चीजें बैठकर देख रहे हैं तब आपको इस गाड़ी की अब स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल चुका है। यही कहते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि आप कहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। आप एक मूविंग फ्रेम में बैठे हो या फिर रेस्ट फ्रेम में बैठे हो, तो आप कहां पे बैठ के चीजों को देख रहे हैं, उसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि ऑब्जर्वेशन होता है कि आप कहां से कोई भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जब आप एक ऐसी जगह पे बैठ के देख रहे हो जो रुका हुआ है, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहते हैं। यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस is either at rest or moving with a constant speed। ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आप रेस्ट पे हैं और या फिर आप एक कांस्टेंट स्पीड से चल भी रहे हैं तो जो डिफरेंस है वो मेंटेन रहेगा, बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। इसलिए आपका ऑब्जर्वेशन एक लेवल तक का सही बताएगा। लेकिन अगर आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं जहां पे लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही है, ऐसे में उसका एक्सेलरेशन हो रहा होगा, कुछ फोर्स हो रहा होगा, तो वहां पे वो ऑब्जर्वेशन आपका सही नहीं होगा और न्यूटन्स का कोई भी लॉ वहां पे लगता भी नहीं है, कोई भी लॉ वहां पे वैलिड नहीं है। जैसे अगर आप v = u + at लगाते हैं ताकि पता करें कि भाई उसका फाइनल स्पीड क्या होगा, तो आप नहीं लगा पाएंगे। अगर आप s = ut + ½ at² के लगाने का सोच रहे हैं कि वहां से हम पता लगाएं कि वो होगा कि नहीं होगा, तो वो नहीं संभव है। तो यहां तक समझ में आया आपको कि पहली बात हमने बात करा, एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो तरह से होता है, एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले इसमें यहां पे बात करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं डिस्टेंस क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो पाथ कवर करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसको कहते हैं डिस्टेंस। चाहे वो पाथ कैसे भी करके जाए, बट जो पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस। द लेंथ of the path covered by an object in a given time interval is called distance। देखिए, ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शन हो सकता है। अगर मैं A से B की बात करूं, यहां से जाऊं तो भी डिस्टेंस है, ये जाऊं तो भी डिस्टेंस है, ये जाऊं तो भी डिस्टेंस है, ये सभी डिस्टेंस हो सकता है। यानी कि आप किस रास्ते से जाते हैं, डिस्टेंस का वैल्यू उस पे भी डिसाइड करता है। तो बेसिकली ये पाथ पे डिपेंड करता है। इसको कैसी क्वांटिटी हम कह सकते हैं? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट होता है इसका, ऐसा यूनिट में अगर मैं बात करूं तो होगा मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर में,
इसका यूनिट क्या होगा मीटर में, और सीजीएस में अगर मैं बात करूं तो इसका होगा सेंटीमीटर में। क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पे बात करेंगे अपन, एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? अ स्कूटर इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट लाइन AB to covers a distance 360 meter in 24 second and return back from B to C and cover है इतना। ये चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक स्कूटर है मूविंग है ना स्ट्रेट लाइन A to B। मान लीजिए कि यहां पे कोई A है और यहां पे कोई B है, A से B तक जाता है। कहां जा रहा है? A से B तक का डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 360 मीटर। कितना कवर कर रहा है? 360 मीटर। कितने सेकंड में? तो टाइम लगा रहा है ये 24 सेकंड। ठीक है, और वहीं अगर B से C आ रहा है तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 240 मीटर इन। अगर B से C आ रहा है तो 240 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है इसको? 18 सेकंड। नाउ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, अब टोटल डिस्टेंस के लिए क्या होगा? 360 और प्लस 240। 240 तो कितना हो जाएगा भैया? ये 500 हो जाएगा, 500 मीटर। यानी कि यहां पे जो टाइम दे रखा था, टाइम का कोई सेंस नहीं था, मतलब कोई मीनिंग नहीं है टाइम का। नॉर्मली हम क्या करते हैं भाई, जाने का टाइम फिर आने का टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 500। ठीक है, 600 सॉरी, 600 होगा ना, 600 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अ व्हील कंप्लीट्स 2000 रिवॉल्यूशन टू कवर द 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करिए। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक व्हील है, मान लीजिए कि यहां पे एक व्हील दे रखा है, इस तरह से ये दे रखा है, और आपके पास बोला हुआ है कि इसका डायमीटर आपको बताना है। ये रहा आपका इसका डायमीटर, मान लीजिए सेंटर से क्रॉस कर रहा है तो ये डायमीटर ले लीजिए आप इसको, यहां पे ए पोजीशन और यहां पे ये ले लीजिए बी पोजीशन। ठीक है, और ये जो है अगर रोड पे चल रहा है तो इसका जो रिवॉल्यूशन है वो कितनी बार घूम रहा है? ये 2000 टाइम्स। मान लीजिए कि 2000 टाइम्स चलते चलते वो कहीं यहां पहुंच जाता है। ठीक है ना, 2000 टाइम्स घूम रहा है। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? क्योंकि देखिए अगर एक बार घूमता है तो एक बार घूमने पर, एक पूरा घूमने पे, राउंड लगाने पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एक चक्कर घूमने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो 2 पाई आर। एक रिवॉल्यूशन के अंदर में कितना होगा? 2 पाई आर। मान लीजिए कि ये पूरा n रिवॉल्यूशन कर रहा है, मतलब 2000 रिवॉल्यूशन कर रहा है, और डिस्टेंस n टाइम्स ऑफ x कर रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस है? मान लीजिए कि आपको ये डिस्टेंस निकालना है, लेट्स हम इसको d ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस बराबर लिख सकते हैं 2000 इंटू में यहां पे 2 पाई आर, और इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है जी? डिस्टेंस दे रखा है 9.5 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस दे रखा है? 9.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की जगह पे लिखेंगे 9.5 किलोमीटर, मतलब इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर दे, 2000 इंटू 2 पाई और आर। अगर आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो यहां से ये वैल्यू कट जाएगा, ये पूरी वैल्यू, और यहां पे कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा 9.5 डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो ये वैल्यू इसका रहेगा। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक चक्कर घूमने में जो डिस्टेंस लगाया वो था 2 पाई आर। इन कितने रिवॉल्यूशन है? तो 2000 रिवॉल्यूशन है, तो एक रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपका टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। टोटल डिस्टेंस होगा, मतलब आपको रेडियस निकालना है, तो यहां से आप सिंपल सॉल्व कर दीजिए, ये इसके रेडियस की वैल्यू निकल जाएगी।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर में। नेक्स्ट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट पे अगर मैं बात करूं यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो छोटा जो डिस्टेंस कवर करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, जो पाथ कवर करते हैं तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। सपोज करें कि ए से बी तक जा रहे हैं और आप इस तरह से जा रहे हैं और आपका यहां से एकदम शॉर्टेस्ट पाथ, तो यानी कि इस रास्ते से जा रहे हैं और अगर आप इससे जाएंगे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपका, शॉर्टेस्ट पाथ। तो इससे भी अगर कोई छोटा पाथ हो सकता था ए से बी जाने में, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी कि किसी भी दो पोजीशन में पहुंचने का जो छोटा डिस्टेंस होगा उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है ना। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब एक और चीज, ये तो हम जानते ही हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट वैसा ही होता है जैसा भी हम लोग बात किए थे डिस्टेंस के लिए। यूनिट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यूनिट में एसआई यूनिट में इसका होता है मीटर, और सीजीएस में अगर मैं बात करूं तो सीजीएस में होता है इसका सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये बात है। इसमें एक और चीज है, एक और चीज क्या है कि ये हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। ये पाथ की इंडिपेंडेंट फंक्शन होता था, यानी कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे अभी हमने डिस्टेंस में बात करी थी, वो पाथ पे डिपेंड करता था, लेकिन ये वाला पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। मतलब अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां है और यहां है, ए और बी है, आप कैसे जा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, इससे कोई, सिर्फ इनिशियल और फाइनल लाइन को सीधा ज्वाइन करने के बाद जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो ये हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। आप कैसे जाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी हमने डिस्टेंस में देखा कि आप किस रास्ते होकर जाते हैं वो डिस्टेंस डिपेंड करता है उस पर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन कहां पहुंचे और फाइनल पोजीशन कहां पे है ये पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आप घर से स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल से वापस घर आते हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा? 0। आप कैसे गए और कैसे आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहां से चले थे? घर से चले थे और वापस घूम के कहां पे आ गए? घर पे आ गए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं तो वो होगा 0। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड walks 50 meter towards north, then return towards the east and walk अच्छा, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है और फिर ये ईस्ट की तरफ जा रहा है 40 मीटर से, एंड रीचेज हिट्स ऑफिस आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स द साउथ। What is the total distance covered by man from his home to office? एंड दूसरा क्वेश्चन है what is the displacement। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है, तो फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए यहां पे लिखा हुआ अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम। मान लीजिए कि ये इसका मैन का घर है, ए मैं मान लेता हूं, और वो पहले किधर जा रहा है? नॉर्थ। आपको मैं पहले बता देता हूं कि नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है। अब वो किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ ले लीजिए, आप इधर पॉइंट आउट कर लीजिए 50 मीटर। फिर किधर जा रहा है वो? He turns towards east, ईस्ट की तरफ वो टर्न कर दीजिए। कितने से? 40 किलोमीटर से, 40 मीटर से, सॉरी। फिर एंड द रीचेज हिट्स ऑफिस आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड साउथ, 20 मीटर टुवर्ड साउथ। तो ये इसका ऑफिस पहुंच गया। अब देखिए डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा 50, 40 और 20। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस होगा उसका, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90, और 90 और 10 कितना हो जाएगा?
110। तो डिस्टेंस कितना हो गया जी? तो डिस्टेंस हो गया 110, डिस्टेंस हो गया 110 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेना पड़ेगा? एक सीधी लाइन जो हमने अभी बात करी थी, और वो इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे। ये वाला इसका 40 मीटर हुआ, ये पूरा डिस्टेंस इसका कितना है? 50। तो 20 ये चल चुका है, तो रिमेनिंग 30 बच गया। 30 40, तो ये डेफिनेटली यहां पे कितना होता है? 50 मीटर। आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी सकते हैं कि अगर ये 30 है, ये 40 है, तो अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर निकालेंगे तो 50 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 मीटर। कितना? 50 मीटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो कई बार क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे आप करते जाएंगे तो सीधा आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट कवर 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ, what will be the ratio of distance and displacement of the object? अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करिए। चलिए अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर आपको टाइम लगा हो तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से सॉल्व करिएगा, फिर आप प्ले करके देख सकते हैं। देखिए यहां पे करना क्या है, मान लीजिए कोई सर्कल है, यहां से फिर से लेते हैं, सर्कल है मान लीजिए यहां पे, और बोला हुआ ये है 1/4। तो पहली बात तो ये समझिए कि 1/4 में इसमें टर्म में होगा क्या? ये वाला और ये पार्ट यहां से चल रहा है, मान लीजिए यहां से चल रहा है, ए बी सी डी 4 पार्ट बन रहे हैं, यहां से 1/4 कवर कर रहा है, मतलब ये वाला कवर कर रहा है, ये रास्ते से जा रहा है, वो सर्कुलर पाथ बोला हुआ है, इसका मतलब सर्कुलर रास्ते से जा रहा है, ये इसका पाथ है, ये जो है वो क्या है? पाथ है, क्योंकि उसने बोला है सर्कुलर पाथ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोला हुआ है भैया? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का आपको रेशियो निकालना है। तो चलिए इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है? आर है। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है? आर है। नहीं दिया हुआ है, हमने मान लिया कि इसका रेडियस कितना है? आर है। डिस्टेंस निकाल दें, जरा देखिए भैया डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये पूरे रास्ते पे घूमकर वापिस अपनी जगह पे पहुंच जाता तो डिस्टेंस कितना होता? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का 1/4 ही लेना है, तो आप क्या लेंगे? 2 पाई आर, छोटा वाला आर ले लेते हैं, अपॉन में 4, क्योंकि एक चौथाई हिस्सा ही बोला है, तो पाई आर बाई 2 होगा। ये इसका डिस्टेंस होगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखिए ये आर है, ये आर है, तो आपको सीधी लाइन यहां से ज्वाइन कर लेनी है। तो ये आर और ये आर, तो ये कितना होगा? r√2। कितना होगा? r√2। ये वाला यानी कि जो लेंथ होगी सीधी लेंथ, वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो r√2 हो जाएगा। तो हमने ले लिया यहां से r√2। चूंकि रेशियो बोला हुआ था, क्या बोला था? रेशियो डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट का, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, r कट जाएगा, तो बचा कितना? पाई अपॉन में 2√2। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एक बार वापस देखते हैं। सर्कुलर पाथ पे चल रहा था, सर्कुलर पाथ पे पूरा कवर करता है तो 2 पाई आर होता, 1/4 कवर करना था, इसलिए 2 पाई आर बाई 4 कर दिया, और वो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधी लाइन खींच दिया, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से r√2 निकाल के सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एक व्हील है ऑफ रेडियस 1 मीटर बोला हुआ है, रोल्स towards half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं। इस क्वेश्चन को करिए। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा सॉल्यूशन चेक करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? मान लीजिए कि एक जो है वो पहिया है, फिर से वही पहिया वाला कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। 1 मीटर का रेडियस है इसका। कितने मीटर का रेडियस है? 1 मीटर का रेडियस सर जी। कितने मीटर का? 1 मीटर का। और कहां से चल रहा है? हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन चल रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो वो पहिया यहां तक कहीं पहुंच चुका है,
ऐसे में अगर मैं बना लो तो थोड़ा यहां तक पहुंच चुका है पहिया, यहां तक पहुंच चुका है पहिया, ये यहां से चलकर कहां पहुंच चुका है, लेकिन इनिशियली वो बोला हुआ कि यहां कांटेक्ट में है और इसके कांटेक्ट में ये घूमता घूमता आधा पहुंचेगा, बोला है ना हाफ रिवॉल्यूशन। जरा ध्यान से देखिए, हाफ रिवॉल्यूशन ये बोला हुआ है, इस पॉइंट को मेंशन करिए, हाफ रिवॉल्यूशन बोला हुआ है इसमें। यहां देखिए ये बोला हुआ है हाफ रिवॉल्यूशन, इसका मतलब ये यहां से घूमता हुआ यहां तक पहुंचेगा तो वो यहां आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ए वाला पोजीशन अब कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। अब क्या बोला हुआ है, इन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट इनिशियली, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो जरा देखिए पहले यहां था, इनिशियल पोजीशन कहां था, यहां था। इनिशियल पोजीशन को हम लोग थोड़ा सा मेंशन करते हैं। मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन कहां था, यहां था। फाइनल पोजीशन कहां है, यहां है। तो सीधी लाइन से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, इनिशियल टू फाइनल लाइन। अब आपको ये निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहां से सीधे ड्रॉप करा, ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी भैया, तभी आप निकाल पाएंगे। तो ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए ये पूरा हाइट कितना हो गया 2, क्यों, सेंटर से इसका कितना था रेडियस 1, तो पूरा डायमीटर हो गया, ये पूरा सेंटर से क्रॉस कर रहा है, तो ये हो गया डिस्टेंस 2। क्लियर है। अब ये वाला आपको निकालना है। तो देखिए ये आधा रिवॉल्यूशन चला है, मतलब आधा चक्कर चला है। तो एक चक्कर चलता तो 2 पाई आर होता, एक चक्कर पूरा घूम जाता पहिया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता। ऐसे इसको देखिए, मान लो कि ये यहां से एक पहिया है और वो घूमता घूमता एक चक्कर पहुंच चुका है, मतलब अगर वो ए यहां था तो घूम कर वापिस ए यहीं पहुंच गया, तो एक चक्कर घूम गया ना, यहां चला यहीं पहुंच गया, तो एक चक्कर घूमने पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 2 पाई आर होता है। तो जरा सोचिए आधा चक्कर घूमेगा तो कितना होगा, पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर। और ये डिस्टेंस आपको, ये डिस्टेंस निकालना था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ था ना, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो क्या आप पाइथागोरस लगाएंगे, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जरा बताइए कि इससे रिजल्ट क्या आ रहा है। यहां से रिजल्ट देखेंगे तो यहां से रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहां से ये ऊपर में लिख देता हूं यहां पे, तो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर, कितना होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 रूट में, ठीक है। अब देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा आर कितना था, 1 था, 1 मीटर था ना, रेडियस तो 1 मीटर दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है 1 मीटर, तो पाई स्क्वायर प्लस 4 ये आपका होगा, लेकिन ये रूट में होगा पूरा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से है, एक बार देख लीजिए, कहीं पे कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहां पे। वापिस देखिए एक बार, मैंने क्या बोला कि एक पूरा पहिया है और वो आधा रिवॉल्यूशन घूम रहा है, तो ए से लेकर यहां तक पहुंचा, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो पूरे चक्कर का आधा होगा, यानी कि पूरे चक्कर में घूमता है तो 2 पाई आर, उसका आधा हुआ तो पाई आर, यहां से पाई आर हो गया। ये पूरी हाइट निकालना था जो कि डायमीटर हो गया, और डायमीटर कितना हो गया 2r, और r तो 1 था तो इसलिए इसकी वैल्यू 2 हो गई, और उसके बाद आपको फिर यहां पे निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल और लेस देन 1, इक्वल और ग्रेटर देन 1। देखिए इसमें कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेस देन होता है या फिर इक्वल टू डिस्टेंस के बराबर होगा, उससे डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो सभी के सभी आपको वीडियोस जो है वो यहां पे पूरा कंप्लीट मिलेगा, आपके नंबर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह से आपको शॉन, इस तरह पूरा 11 पूरा 12 आपको यहाँ पे वीडियो में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं, करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज ओ। तो देखिए बहुत सिंपल है, एक चक्कर घूमने के बाद जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा कितना 2 पाई आर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और एक चक्कर घूमने के बाद जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहां पे आएगा, जहां पे घुमा वहीं पे आ गया वापस, एक पूरा घूमने के बाद वापस वहीं पे आ गया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यानी कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा हुआ है,
डिस्टेंस 2πr एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहां पे क्वेश्चन करते रहेंगे आगे, और आगे इसी तरह से हम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।